नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। ब्रेकिंग न्यूज भिंड से है। अवैध हथियार के साथ 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 4 बंदूक, 2 कट्टा और 1 तलवार और 4 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। बदमाशों से 19 बाइक भी जब्त की गई है। पुलिस पूछताछ में बदमाश अंतरराज्यीय चोर निकले हैं। यानी अंतरराज्यीय का मतलब यह हुआ कि ये इनका जो गिरोह है वो कई राज्यों में काम करता है, दूसरे राज्यों में भी काम करता है। पुलिस पूछताछ में बदमाश अंतरराज्यीय चोर मिले हैं, यानी इनका नेक्सस कई राज्यों में फैला हुआ है। इनके पास से 19 बाइक भी जब्त की गई है। खबर भोपाल से है, जहां पर भगवान चित्रगुप्त के प्राकट्य उत्सव पर ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। 27 अप्रैल यानी गंगा सप्तमी के दिन ऐच्छिक अवकाश रहेगा, ये कहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को निधन हो गया। 95 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल ने मोहाली के हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बादल के निधन पर देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके दुख जताया। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मोहाली के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। प्रकाश सिंह बादल 5 बार के पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल ने 2022 में पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा था। प्रकाश सिंह बादल ने साल 1947 में राजनीति शुरू की थी, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ तब से राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब वो सबसे कम उम्र के सरपंच बने थे। 57 में उन्होंने सबसे पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा। 69 में उन्होंने दोबारा जीत हासिल की। यानी इनका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। खबर छत्तीसगढ़ से है। मंगलवार को बड़े प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। प्रदेश में 6 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं और राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है, तो लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यह बड़ा प्रशासनिक तबादला है, चूंकि 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आपको बता दें कि इसमें 6 जिलों के कलेक्टर भी इधर से उधर किए गए, यानी उनके जिले को बदला गया है। यह जानकारी हमारे पास है। 8 तो यानी कुल 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। दिनेश नाग संयुक्त कलेक्टर कोंडागांव बनाए गए हैं। ये इसी तरह से कई अधिकारियों के नाम हैं। आपको बता दें कि चंदन कुमार कलेक्टर बालौदा बाजार बनाए गए हैं। इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बालौदा बाजार भाटापार। और यानी छत्तीसगढ़ में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल बताया जा रहा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम की कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की और क्षेत्र में 132 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन किया। साथ ही कई विकास कार्यों की घोषणा भी की। इसकी शुरुआत मुआ में 1000 सिलाई मशीन क्षमता वाले गारमेंट सिलाई सेंटर निर्माण के भूमि पूजन से हुई है। इसके बाद उन्होंने माना कि पुष्प वाटिका में जल आवर्धन योजना का भूमि पूजन किया गया। इससे माना नगर पंचायत के सभी 3200 घरों तक पानी पहुंच सकेगा। वहां से सीएम बोरिया खुर्द मिनी स्टेडियम मैदान पर आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। यहां सीएम ने आम लोगों से अपनी सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया और सभी योजनाओं की तारीफ हुई, लेकिन राशन दुकानों को लेकर लंबी शिकायत भी आई है। इन शिकायतों पर सीएम ने मौजूदा ऑफिसर से राशन दुकान संचालकों पर कार्रवाई करने को कहा है। आवास नहीं मिलने की शिकायत पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जनगणना नहीं कराने से देरी का हवाला दिया है।
वो पाया कि दूसरी मार के बल्कि दुर्ग संभाग भी कंप्लीट हो गए। अब बिलासपुर संभाग हिंदी में भी छत्तीसगढ़ी और सरगुजा संभाग के सबो विधानसभा हो गए आखिरी में कराते ताकि बढ़िया होए। अब सियान आदमी ज्यादा अच्छा जानते। भाजपा काल में शुरू किया गया महत्वाकांक्षी हाउसिंग प्रोजेक्ट अब कमल विहार कौशल्या विहार के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके नाम बदलने की घोषणा की। रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण शर्मा ने नाम बदलने की मांग रखी, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने मंच से इसकी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि माता कौशल्या के नाम से जाना जाएगा कमल विहार, तो माता का आशीर्वाद मिलता रहेगा, तब कर्ज भी चुक जाएंगे और यहां विकास भी होगा। सीएम भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें नारायण चंदेल ने कहा था कि भाजपा अयोध्या में राम मंदिर बना रही है, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। अब कौशल्या विहार के नाम से जाना जाएगा। सत्तो भैया ने कहा कि बहुत लंबे समय से विवाद भी चलता रहा, सैकड़ों करोड़ का कर्जा भी था। हमारी सरकार ने उसको मेहनत करके जो 400-450 करोड़ का कर्जा था अब घटा के 1.25 करोड़ में ले आए हैं। अब मैं समझता हूँ कि माता कौशल्या के नाम से नामकरण हो गया कि कर्जा भी छूट जाएगा और ये विकास के गति में तेजी आएगी। राम मंदिर वो भी नहीं बना रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। और राजीव जी ने पहले ही कहा था सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश, कोर्ट का जो भी आदेश होगा 1 इंच इधर से उधर नहीं होगा, उसका पालन होगा। मध्य प्रदेश के ऑफिसर एक बार फिर कांग्रेस नेता के निशाने पर आ गए। दरअसल मुरैना में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का प्रशासन पर गंभीर एलिगेशन उन्होंने लगाया है। वो कहा है कि सभी अधिकारियों ने अपना ईमान बीजेपी के नेताओं के चरणों में रख दिया है। अधिकारी बीजेपी के गुलाम और कार्यकर्ता बनकर आम जनता पर जुल्म ढा रहे हैं। ऐसे अधिकारी सिर्फ 6 महीने का इंतजार करें, उसके बाद उन्हें सबक सिखाया जाएगा, जिसे लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता रघुराज कासना ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष अधिकारियों को टांगने की बात कर रहे हैं। जब सरकार नहीं बनेगी तो अधिकारियों को कैसे टांगेंगे? कांग्रेस सत्ता के सपने देखना छोड़ दे। ऐसा एक बात इससे क्लियर है कि अधिकारियों को टांगा जाता है, क्योंकि दोनों की बात से देखिए, अब भाई नेता ये कह रहे हैं, अब चाहे बीजेपी की सरकार बने या क्या, सत्ता आने पर ऐसा ही अधिकारियों के साथ बर्ताव किया जाता है। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूं। अरे भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हो गए। अब अधिकारियों ने अपना ईमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरणों में गिरवी रख दिया है। घोट रहे हैं, 6 महीने इंतजार कर रहे हैं ऐसे अधिकारी। जिन अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बनकर नियमों कानून के विपरीत आम जनता पर जुल्म ढा रहे हैं। डॉक्टर साहब का ये कहना बहुत गलत है कि अधिकारी गुलाम हो गए हैं। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। जो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं वो कहीं ना कहीं पहले से ही परेशान है। अब किस कारण से परेशान है ये तो उनसे ही जाकर पता पड़ेगा कि वो किस कारण परेशान है। मध्य प्रदेश में 18 अप्रैल से 32,000 संविदा स्वास्थ्यकर्मी बेमियादी क्रमिक भूख हड़ताल पर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। भोपाल के जेपी हॉस्पिटल के बाहर भी संविदा कर्मियों ने भूख हड़ताल पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले संविदा अधिकारी और कर्मचारियों को वरिष्ठता के बिहाफ पर स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित करने के लिए 5 जून 2018 की पॉलिसी के अनुसार नियमित कर्मचारियों के समान 90% वेतन तत्काल लागू करने, CHO कार्डर को MLHP कार्डर के तहत नियमित करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर आउटसोर्स किए गए स्टाफ को फिर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मर्ज करने और बिना किसी अपराध के निष्कासित किए गए सभी कर्मचारियों को वापस लेने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं।
माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये कहा था कि हमारी जो भी मांगे हैं, जो 2 सूत्री मांगे हैं, वो 1 महीने के अंदर अंदर पूर्ण कर दी जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक वो पूर्ण नहीं हुई है। 3 महीने हो गए हैं, इसलिए आज हमारा ये हड़ताल का दूसरा चरण है और आज हम लोग सभी 8वें दिन हो गए हम लोगों को, हम क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। नहीं, अभी तक हमारी तरफ कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है और हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि लाचार हमारे भाई हैं, लाचार हमारी नारी है, सत्ता हमने तुमको दी है, इंसाफ करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, समान कार्य समान वेतन जो संविदा नीति हमारी लागू करें, और नहीं जब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ। राजनांदगांव नगर निगम में 3 दिनों बाद बैठक हुई जो काफी हंगामेदार रही है। बैठक में विपक्ष ने शहर विकास के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। विपक्ष ने केवल बड़े उद्योगों को छूट न देकर सभी उद्योगों को संपत्ति टैक्स से पूरी तरह छूट दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि अचल संपत्ति की 30% राशि को कम करने शासन ने पहले ही पत्र जारी कर दिया है। महापौर लगभग 1 साल बाद 30% कम करके नीलामी का विषय ला रही हैं। वहीं महापौर का ये भी कहना है कि बैठक में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष पुराने मुद्दे उठाकर ही हंगामा मचा रहा है। नगर निगम की स्थितियाँ, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हम सब ने निर्णय लिया है कि 50% तक हम छूट देंगे। लेकिन अगर हमको कहीं से प्रतिपूर्ति मिलती है या उस राशि की भरपाई कहीं से होती है, हम चाहते हैं कि वो पूर्णतः 100% भी मुक्त कर सकते हैं, लेकिन निर्णय हमारा 50% का है। ज्वलन समस्याओं को लेकर के विशेष सम्मेलन का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन आज जो विशेष सम्मेलन हुआ उसमें से तीनों विषय में से एक भी विषय कोई ज्वलन समस्या नहीं है। विषय था संपत्ति कर में जो है छूट देने का। हम लोगों ने उसमें बात रखे हैं औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को ही संपत्ति कर में छूट क्यों देना। जो उद्योग लगाए हैं, चाहे वो प्राइवेट जगह में लगाए हों, चाहे सरकारी जगह में लगाए हों, चाहे वो छोटे उद्योगपति हों, चाहे बड़े हों, संपत्ति कर में माफ़ करना, छूट देना तो सबको दिया जाए।